वेलकम टू वेबलाइन मॉन्स्टर स्लेयर चैप्टर 27। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम टाउन हॉल को देखते हैं जहाँ पर एल्विन अब्राहम की रिपोर्ट पढ़ रहा होता है। एल्विन बहुत ही गुस्से में होता है। वो कहता है अभी नए नए प्लेयर आए हैं, उन लोगों को भी इस डंजन के बारे में पता चल गया है, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चला। हम पिछले 2 महीने से अब्राहम का डंजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर ये क्या है। और वो बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है। एंड फिर एल्विन 2 न्यू कमर के बारे में पूछता है। दरअसल वो ह्यून और यूजोंग की बात कर रहा होता है। आखिरकार वो दोनों क्या कर रहे हैं। एल्विन का जो असिस्टेंट होता है वो कहता है हमें उसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, आखिरकार वो क्या कर रहे हैं। अब आगे हम अब्राहम की लैब को देखते हैं जहाँ पर ह्यून और यूजोंग पहुंच चुके होते हैं। एंड लैब के अंदर ह्यून कुछ पोशन को ढूंढ रहा होता है। ह्यून को पोशन मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक पर्पल कलर का पोशन भी होता है। ह्यून उसे देखकर कहता है मैंने इस पोशन के बारे में डायरी में नहीं पढ़ा है, मैंने तो सिर्फ रेड और ब्लू पोशन के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन ये भी कीमती लगता है, मुझे इसे भी अपने साथ रख लेना चाहिए। इतना कहकर वो पर्पल कलर के पोशन को भी अपने साथ रख लेता है। तभी हम यूजोंग की आवाज को सुनते हैं। यूजोंग कहता है ह्यून इस तरफ देखो, अभी इस इंसान ने अपनी पलकें झपकाई और ये अभी जिंदा है। जब ह्यून उस कैप्सूल को देखता है तब उसके अंदर जो इंसान होता है उसने अपनी आंखें खोल ली होती है। ह्यून उसे देखकर कहता है ये बहुत ही अजीब है। यूजोंग कहता है अब हमें क्या करना चाहिए, इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। ह्यून कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इसे अकेले डंजन में नहीं छोड़ सकते, हमें इस कैप्सूल को तोड़ना होगा। अब आगे हम ह्यून और यूजोंग को मेलविन टावर के सेंटर पर देखते हैं जहाँ पर वो अब्राहम से मिलते हैं। अब्राहम ह्यून और यूजोंग को देखकर कहता है क्या तुमने मेरी लैब को ढूंढ लिया, तुम्हें पता चला मेरी लैब कहाँ पर है। इस तरफ यूजोंग बहुत ही गुस्से में होता है। वो कहता है अगर तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी लैब कहाँ पर है और तुम वहाँ पर कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो फिर तुम उसे क्यों ढूंढना चाहते थे। अब्राहम कहता है तुम लोग सही कह रहे हो, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पर कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन वो मेरी लैब है तो मुझे उसे ढूंढना ही था। ह्यून कहता है अगर हम तुम्हें लैब का रास्ता बता दे तो तुम वहाँ पर चले जाओगे, क्योंकि हम अब बहुत थक चुके हैं। अब्राहम कहता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ से लीव कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही कम टाइम होगा, तो तुम मुझे जल्दी बताओगे तो मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। ह्यून अब अब्राहम को लैब का रास्ता बता देता है। अब्राहम ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये रास्ता तो मेरे सामने ही था, लेकिन फिर भी मैं ये भूल गया था, अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। अब आगे अब्राहम ह्यून को डील के हिसाब से टेलीपोर्टेशन स्क्रोल और एक मैजिक रिंग देता है। सबसे पहले जो टेलीपोर्टेशन स्क्रोल है उसकी मदद से आप विलेज के अंदर कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। एंड दूसरा जो मैजिक रिंग है उसके अंदर आप ह्यूज अमाउंट के अंदर मैजिक को स्टोर कर सकते हो, और ये अब्राहम ने बनाई होती है जो कि बी रैंक की होती है। ह्यून रिंग को देखकर कहता है ये रिंग मेरे स्कल्स जहार जैसी लग रही है, और ये दोनों चीजें यूजोंग को भी मिली होती है। यूजोंग रिंग को देखकर कहता है ह्यून ये रिंग काफी अच्छी है, ये बहुत ही चमक रही है। एंड तभी हम देखते हैं अब्राहम वहाँ से गायब हो जाता है। वो कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है, और टेलीपोर्ट होते होते वो कहता है हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ह्यून कहता है अच्छा होगा कि हम दोबारा कभी ना मिले। यूजोंग ये देखकर कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, क्या ये चीजें अच्छी नहीं है। ह्यून कहता है अब मुझे लगने लगा है कि अब्राहम हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमने उसकी लैब में से ये पोशन चुरा लिए हैं। यूजोंग कहता है लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। ह्यून कहता है अब्राहम इसी पोशन को पीने के लिए वो लैब को ढूंढ रहा था। इसी तरह मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 27 यहीं पे फिनिश्ड होता है। अब आगे चैप्टर 28। ह्यून और यूजोंग एक बहुत ही शानदार और मस्त होटल के अंदर होते हैं। यूजोंग कहता है अब 10 दिन हो चुके हैं और हमारे पास काफी पैसे आ चुके हैं, और अब हम एक बहुत ही बढ़िया होटल के अंदर हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ह्यून कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सब इस स्क्रोल का कमाल है, इस स्क्रोल की मदद से हम यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए और हमारे काफी सारे पैसे बच गए। अब इन सभी बातों को छोड़ो और थोड़ी देर आराम कर लो। इसके बाद हमें टाउन क्लैन के पास जाना है। टाउन क्लैन को हम बताएंगे कि हमने डंजन ढूंढ लिया, तो वो बेशक हमें कोई ना कोई रिवॉर्ड जरूर देंगे। यूजोंग ये सुनकर कहता है अब जाकर आराम मिला। तभी ह्यून कहता है लेकिन एक चीज तो बाकी रह गई। ये सुनकर यूजोंग कहता है अब क्या बाकी रह गया। एंड तभी ह्यून अपनी पॉकेट में से वो पोशन निकालता है जो कि अब्राहम के होते हैं। एंड उनमें से 2 पोशन वो यूजोंग को देता है और कहता है सबसे पहले रेड वाला पी लो, उसके बाद ब्लू वाला पीना। यूजोंग उस पोशन को देखकर कहता है ये आखिर क्या चीज है और इनसे क्या होने वाला है। ह्यून कहता है अब बस ज्यादा सवाल मत करो और चुपचाप इसे पी जाओ, ये तुम्हारे अच्छे के लिए ही है। फिर ह्यून और यूजोंग दोनों पोशन पी लेते हैं। पोशन पीने के तुरंत बाद ह्यून और यूजोंग को उसके एंटायर बॉडी के अंदर बहुत ही पेन फील होने लगता है। एंड तभी बार बार गेम की तरफ से नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिसमें कहा जाता है आपके स्टेमिना और आपकी फिजिकल रेजिस्टेंस और आपकी एजिलिटी बढ़ने लगी है। ह्यून पेन को फील कर रहा होता है। वो कहता है ये पेन बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अगर उस टाइम से इसे कंपेयर करे तो ये कुछ भी नहीं है, मैं इसे झेल सकता हूँ, मुझे करना होगा। अब शाम हो जाती है। ह्यून और यूजोंग दोनों होश में आ जाते हैं। यूजोंग कहता है अब जाकर राहत मिली, पता नहीं अब तक क्या हो रहा था। ह्यून कहता है क्या तुम ठीक हो, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। यूजोंग कहता है ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुमने आखिरकार 2 बोतल पी थी, क्या तुम ठीक हो। ह्यून कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शायद रेड वाली बोतल स्टेमिना बढ़ाने के लिए थी। यूजोंग कहता है
हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरी रैंक भी अब बढ़ गई है और मेरा स्टेमिना भी इंक्रीज हो चुका है। यूजोंग कहता है आखिरकार ये इतनी इफेक्टिव चीज थी, फिर भी अब्राहम ने इसे क्यों नहीं पिया। ह्यून कहता है मुझे नहीं पता अब्राहम ने इसे क्यों नहीं पिया, जरूर उसके पास कोई दूसरा प्लान होगा। ह्यून कहता है उन सब बातों को छोड़ो, अब हमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है, अब हमें टाउन क्लैन के पास जाना होगा। यूजोंग कहता है अब मैं बहुत थक चुका हूँ और वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, हम कल सुबह चले जाएंगे। ह्यून कहता है कोई बात नहीं, चलो अब हम सुबह ही चले जाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद यूजोंग वहाँ से चला जाता है। तभी ह्यून डायरी पढ़ने लगता है। डायरी को पढ़ते ही ह्यून को अचानक से शौक लगता है और वो बहुत ही जल्दी में होता है। वो कहता है अभी हमें टाउन क्लैन के पास जाना होगा। चलो यूजोंग, अब आगे हम ह्यून और यूजोंग को टाउन क्लैन के पास देखते हैं। ह्यून दरवाजा नॉक कर रहा होता है। यूजोंग कहता है हम सुबह भी तो आ सकते थे, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों मची है। ह्यून टावर क्लैन के डोर के पास जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी एल्विन का असिस्टेंट ये सुनकर वहाँ पर आ जाता है और कहता है तुम दोनों आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ काम है। ह्यून कहता है मुझे अभी एल्विन से मिलना है, मेरे पास एक जरूरी खबर है। इस तरफ एल्विन का असिस्टेंट ह्यून को मना कर देता है। वो कहता है तुम अभी इस टाइम पर एल्विन से नहीं मिल सकते। ह्यून जोर से चिल्लाकर कहता है लेकिन ये अब्राहम के डंजन के बारे में है। ये सुनकर एल्विन का असिस्टेंट कहता है लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, तुम उसके बारे में क्या जानते हो। एंड तभी वहाँ पर एल्विन आ जाता है। एल्विन कहता है तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम टाउन क्लैन ज्वाइन करने वाले हो। ह्यून एल्विन से कहता है मुझे अब्राहम की लेबोरेटरी के बारे में पता चल गया है, हमें जल्दी ही वहाँ पर जाना होगा। ये सुनकर एल्विन खुश हो जाता है और वो ह्यून और यूजोंग की तारीफ करने लगता है। वो कहता है तुम दोनों काफी कमाल हो, मुझे पता था तुम दोनों ये काम जरूर कर लोगे। ह्यून तभी जोर से चिल्लाकर कहता है अब्राहम ने नया शरीर ले लिया है और वो किसी भी वक्त मेल्विन पर अटैक कर सकता है। ये सुनकर एल्विन और उसका असिस्टेंट दोनों शॉक रह जाते हैं। एंड तभी हम एक आवाज सुनते हैं, अच्छा तो तुम दोनों यहाँ पर हो। एंड तभी हम अब्राहम को देखते हैं। इसी तरह मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 28 यहीं पे फिनिश्ड होता है। अगर आपको जानना है स्टोरी में आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा कल आपसे 6:30 बजे। बाय बाय।